दोस्तों, एकलव्य ने अपने गुरु के लिए अपनी अंगूठा नहीं बल्कि अपना पूरा भविष्य दान कर दिया था। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह सच में एकलव्य का त्याग था या फिर उसके साथ किया गया इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय? उस समय का समाज हो या आज की व्यवस्था, दोनों ही एकलव्य जैसे प्रतिभाशाली छात्रों के सामने अक्सर एक कठोर दीवार बनकर खड़े नजर आते हैं। वही गुरु द्रोणाचार्य, जिन्हें हम एक आदर्श गुरु मानते हैं, वो भीतर ही भीतर एक गहरे नैतिक संघर्ष से जूझ रहे थे। और यहीं से जन्म लेता है एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो धर्म, गुरु और शिष्य तीनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर देता है। दोस्तों, एकलव्य का त्याग, क्या यह सच में महापुरुषता थी या समाज और गुरु की असफलता का सबसे दर्दनाक प्रतीक? आप जरा सोचिए, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठकर वही धनुर्विद्या सीखी जो राजकुमार अर्जुन को सिखाई जा रही थी। न कोई साक्षात गुरु था, न कोई आश्रय था, बस था तो सिर्फ अद्भुत निष्ठा और कठोर साधना। जब गुरु द्रोण ने दक्षिणा में उसका अंगूठा मांगा तो एकलव्य ने न विरोध किया, न प्रश्न पूछा, न आंसू बहाए। उसने बस मौन रहकर पूरे समर्पण के साथ अपना अंगूठा गुरु के चरणों में रख दिया। लेकिन यह घटना सिर्फ त्याग की कहानी नहीं है, ये उस समाज की कहानी है जहां प्रतिभा से ज्यादा जन्म देखा गया, और उस गुरु की भी जो धर्म और मोह के बीच टूट चुका था। और इसी क्षण जन्म लेता है वो सवाल जो आज भी हमें सबको बेचैन करता है, आखिर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा ही क्यों मांगा? इस सवाल का जवाब जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। एकलव्य ने अपनी मेहनत और समर्पण से सबको चौंका दिया। वो सिर्फ धनुर्विद्या में माहिर नहीं था, बल्कि उसकी भक्ति और लगन इतनी गहरी थी कि किसी भी गुरु को उस पर गर्व होना चाहिए था। लेकिन नियम और समाज की व्यवस्था ने उसे उसका हक नहीं दिया। एक बार जब एकलव्य धनुष का अभ्यास कर रहा था, तभी वहां एक कुत्ता आ गया। एक ही क्षण में, बिना उसे हानि पहुंचाए, एकलव्य ने ऐसे बाण चलाए कि कुत्ते का मुंह बाणों से घिर गया और वो भौंक तक न सका। कुत्ते के मुंह में बाण फंसे देखकर द्रोणाचार्य आश्चर्य से ठिठक गए। उन्होंने पूछा, ये अद्भुत विद्या किसने सिखाई? तभी एकलव्य आगे आया, विनम्रता से झुका और बोला, गुरुदेव, आपका ही शिष्य हूं। द्रोणाचार्य के सामने अब सही और गलत का बड़ा सवाल खड़ा हो गया, और उसी क्षण उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य श्री कृष्ण से मिलने आए। उनके मन में पश्चाताप और प्रश्नों का बोझ था। तभी श्री कृष्ण ने कहा, धर्म केवल नियमों में नहीं होता, और नियम हमेशा न्याय नहीं देते। कभी कभी नियमों का पालन करते हुए भी योग्य व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाता है। एकलव्य ने अपनी मेहनत और निष्ठा से दिखा दिया कि योग्यता न तो जाति से मापी जाती है, न ही पद से। इसलिए असली न्याय वही है जो मेहनत, लगन और योग्यता के अनुसार हो, न कि केवल नियमों के पालन से। दोस्तों, अब आप जरा सोचिए, आज के समय में जब हम सिर्फ आरक्षण और जाति के आधार पर लोगों को मौके देते हैं, तो क्या हम भी वही गलती दोहरा रहे हैं जो महाभारत में हुई थी? समाज में ऐसे भी छात्र हैं जो डॉक्टर या इंजीनियर तो बन जाते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई और क्षमता मजबूत नहीं होती। तो फिर सवाल उठता है, ऐसे हालात में समाज और देश को असली लाभ कैसे मिलेगा? अगर एकलव्य आज होता तो क्या उसे न्याय मिलता या वही चुप्पी और त्याग दोहराया जाता? ये सवाल सिर्फ अतीत का नहीं, बल्कि हमारे भविष्य का भी है। समाज और देश तभी मजबूत होंगे जब योग्यता, मेहनत और असली क्षमता का सम्मान होगा। केवल आरक्षण के नाम पर अवसर देना सही नहीं है। हक तो मेहनत और काबिलियत वाले को मिलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि एक गुरु का काम सिर्फ अपने सबसे अच्छे शिष्य को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षा, सम्मान और सही मौके भी देना है। ये गलती केवल द्रोणाचार्य की नहीं थी, बल्कि उस पूरे सिस्टम की थी जिसने जन्म और पहचान के आधार पर प्रतिभा को तौला। एकलव्य का त्याग और द्रोणाचार्य का दुख हमें आज भी यही सिखाते हैं
अगर हम न्याय और योग्यता के बीच संतुलन नहीं बनाएंगे तो समाज कभी मजबूत नहीं हो सकता। ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं है, बल्कि हमारे आज और भविष्य के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। तो दोस्तों, ये थी महाभारत में एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या द्रोणाचार्य ने सही किया या ये अन्याय था? और आज के समय में क्या केवल आरक्षण के नाम पर अवसर देना सही है या योग्यता और मेहनत को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही अनकही महाभारत की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें। जय श्री कृष्ण।